आपको वह दिखाई नहीं देता। इसको आवेशात्मक अग्नि कहते हैं, आवेशात्मक परमात्मा कहते हैं। अब आप प्रवेशात्मक अग्नि देखिए। जैसे मूर्तियों में परमात्मा विद्यमान रहता है, कैसे वेद मंत्रों के द्वारा जब तक आप अर्चन बंदन पूजा अगरबत्ती घी बत्ती आप जलाते रहोगे, प्रवेशात्मक अग्नि प्रवेशात्मक परमात्मा उस मूर्तियों में विद्यमान रहता है। जैसे आप लोहा को गर्म करते हो, कब तक लोहा गर्म रहेगा? जब तक आप लोहा को अग्नि में रखोगे तब तक लोहा गर्म रहता है। थोड़ी देर बाद आप बाहर रख दोगे तो थोड़ी देर तो गर्म रहता है, लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे लोहा ठंडा पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रवेशात्मक परमात्मा मूर्तियों में विद्यमान रहता है, लेकिन कब तक परमात्मा रहेगा? जब तक आप पूजा अर्चन बंदन घी बत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते रहोगे, प्रवेशात्मक परमात्मा उस मूर्तियों में विद्यमान रहता है। इसको प्रवेशात्मक अग्नि कहते हैं, प्रवेशात्मक परमात्मा कहते हैं। स्फूर्तियात्मक अग्नि आप देखिए, जैसे पत्थर को पत्थर से रगड़ने पर बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकी और चली जाती है तुरंत। ठीक उसी प्रकार से स्फूर्तियात्मक परमात्मा जिस कार्य के लिए जरा नाम में आता है, आया और अपना काम करके चला जाता है। उदाहरण के रूप में परशुराम जी आते हैं और नरसिंह भगवान आते हैं। इसको स्फूर्तियात्मक परमात्मा कहते हैं, स्फूर्तियात्मक अग्नि कहते हैं। प्रादुर्भाव अग्नि आप देखें माताओं बहनों के लिए, जिस प्रकार आप चूल्हा को जलाती हो, आजकल तो चूल्हा का समय ही नहीं रह गया है, हर घर में गैस सिलेंडर आ गया है। तो आप चूल्हा को जलाती हो, कब तक चूल्हा को जलाए रखोगी? जब तक आपका भोजन संपन्न नहीं हो जाता, बन नहीं जाता, पक नहीं जाता, तब तक आप चूल्हा को जलाए रखती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा, वो प्रादुर्भाव परमात्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप धारण करके जलाराम में आता है, लेकिन कब तक रहेगा? जब तक वह अपना कार्य संपन्न नहीं कर लेता। निश्चर ही न करूँ मैं वो जो उठाए प्रण कीन। उदाहरण के रूप में कृष्ण भगवान आते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा प्रेम का भूखा है, भगवान को भगवान से ही मांगो। आजकल हम लोग क्या मांगते हैं? हमारे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। पंडितों को यह आरती बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि हर लाइन में डिमांड ही डिमांड है। सुख संपत्ति घर आवे, जो ध्यावे फल पावे। हर लाइन में डिमांड ही डिमांड। भिखारी कटोरा लेकर के प्रभु के पास पहुंच जाता है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भिखमंगेपन की लाइन लिस्ट दे रहा है परमात्मा को, कह रहा है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो कहने का तात्पर्य था सज्जनों, भगवान को भगवान से ही मांग लो। अगर मांगना है तो राजा मन जी से सीखिए, मांगना है तो भक्तराज सुतीक्षण जी से सीखिए। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु मुझे मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू? मुनि का मैं बर का बहु न जाचा, समुझना पर झूठ का साचा। मैं ये भी नहीं जानता कि सच क्या है और झूठ क्या है। प्रभु जो आपको अच्छा लगे वह आप हमें दे दीजिए। भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा कि तुम ही निकला ये रघुरा,
भक्त मिला और राम जी ने भक्तराज सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति प्रदान कर दिया, ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न कर दिया। अविरल भगति विरति विज्ञान ओ सकल गुण ज्ञान निधाना। समस्त प्रकार की भक्तियों को भक्तराज सुतीक्षण जी को दे देते हैं। तब भक्तराज सुतीक्षण जी कहते हैं विचित्र सी बात, जब राम जी ने ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, तो भक्तराज सुतीक्षण जी कहने लगे कि प्रभु जो दीन सो बरो मैं पावा, प्रभु जो दीन सो बरो मैं, प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा। लेकिन लग गया क्या मतलब, अब सो देहु मोहि जो भावा, सो देहु मोहि जो भावा। सुतीक्षण जी को अविरल भक्ति प्रदान कर दिया, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न कर दिया, तो अचानक भक्तराज सुतीक्षण जी कहने लगे प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, लेकिन अब सो देहु मोहि जो भावा। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे भक्तराज सुतीक्षण, लगता है बड़े चतुर दिखाई पड़ते हो। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि मुझे मांगना नहीं आता, मुनि कहा मैं बर कबहु न जाचा, अब कैसे मांगने लगे। सुतीक्षण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहा प्रभु मुझे मांगना तो नहीं आता था, परंतु जब आपने हमें ज्ञान दे दिया, विवेक दे दिया, तो मुझे मांगने का तौर तरीका आ गया। प्रभु सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु मुझे मांगना नहीं आता था, जब आपने हमें विवेक दे दिया तो मुझे मांगने का तौर तरीका आ गया। राम जी ने कहा अच्छा जल्दी बताओ क्या पाना चाहते हो। भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु इतनी जल्दी क्या है, मैं मांगने जा रहा हूँ, आप हमें दे दीजिए। सुतीक्षण जी ने मांगा, क्या मांगा कि तदपि अनुज श्री सहित वन में निवास करो। तदपि अनुज श्री सहित खरारी बसतु मनसि मम कानन चारे। आप हमारे हृदय के वन में निवास करो। सुतीक्षण जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ कह दूं प्रभु आप हमारे हृदय के भवन में निवास करो, तो कहीं प्रभु ऐसा ना कह दे आजकल मेरे लिए भवन में रहना संभव नहीं है, पिताजी की आज्ञा है कि मैं वन में ही निवास करूं। पिता दीन मोहि कानन राजू। तब भक्तराज सुतीक्षण जी ने सोचा कि मन को मैंने वन तो बना लिया, लेकिन प्रभु वन में तो 14 वर्ष तक ही रहेंगे, तब संभव है कि 14 वर्ष बाद प्रभु हमारे हृदय के वन से चले ना जाए। सुतीक्षण जी ने दूसरा वरदान मांग लिया। कहने लगे प्रभु जब तक आप वनवासी हो तब तक मेरा मन बन है, जब आपका वनवास
काल समाप्त हो जाएगा तब मैं उस जंगल को काट करके उसमें सुंदर भवन बनवा दूंगा। ये उनकी दूसरी मांग है। अभी तक वनवासी थे, हम कौशलपति हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जो कौशलपति राजीव नैना, जो कौशलपति राजीव नैना, जो कौशलपति करो सुराम हृदय मम ऐना। अभी तक वनवासी थे, अब कौशलपति हो गए। भक्तराज सुतीक्षण जी ने फिर सोचा क्या कि प्रभु अयोध्या में 11,000 वर्ष तक ही रहेंगे, तब संभव है कि 11,000 वर्ष बाद प्रभु हमारे हृदय के भवन से चले ना जाएं और मैं तो न जाने कितने हजार वर्ष तक रहूंगा। तब उन्होंने तीसरा वरदान मांग लिया, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, ममरिय गगन इंदु इव बसहु सरा निष्काम। सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु जैसे चंद्रमा आकाश में सदा उदित रहता है, आप हमारे हृदय आकाश में सदा उदित रहे। इस तरह से मुनि ने भगवान से वचन ले लिया कि प्रभु आप हमारे हृदय से कभी दूर ना जाएं। राम जी ने कहा, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। मुनि अब तो तुम संतुष्ट हो ना। सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु एक वस्तु और मांग लो। राम जी ने कहा, अब क्या बचा हुआ है भाई? सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु ये सब तो मैंने अच्छी अच्छी वस्तुएं मांग ली, पर एक वस्तु ऐसी है जिसको आपसे कोई नहीं मांगेगा। राम जी ने कहा, वह कौन सी वस्तु, क्या पाना चाहते हो? सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु जैसे कोई वस्तु व्यर्थ पड़ी हो और आपसे कोई मांगता हो तो आपको देने में क्या तकलीफ होनी चाहिए। राम जी ने कहा, वो कौन सी वस्तु, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु आज तक आपसे कहने वालों ने यही कहा होगा कि आप मेरा कृपा करके अभिमान को नष्ट कर दीजिए। राम जी ने कहा, सुतीक्षण क्या तुम उसी अभिमान को मांग रहे हो? सुतीक्षण जी ने कहा, हाँ प्रभु मुझे अभिमान ही चाहिए। कैसा अभिमान, क्या पाना चाहते हो? भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा, प्रभु कि यह अभिमान जाए जन भोरे, यह अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कैसा अभिमान कि आप हमारे स्वामी हो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान मेरे जीवन से कभी ना जाए कि आप हमारे स्वामी हो और मैं आपका सेवक बना रहा हूँ। तो इसका अभिप्राय है सज्जनों, चाहे तो भगवान के नाते से अभिमान, चाहे ईश्वर अंश जीव की वृत्ति आ जाए तो इससे हमारा अभिमान निर्मल हो जाता है। जब हमारा अभिमान भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाता है, भौतिक सुखों से जुड़ जाता है तो अभिमान में मलिनता आ जाती है और परमात्मा से जुड़ करके यह जीव निर्मल हो जाता है। आइए एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएं, तालियों के साथ सभी लोग बोले कि संतन के संग लांग रे तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी। भक्तराज सुतीक्षण जी ने फिर सोचा क्या कि प्रभु अयोध्या में 11,000 वर्ष तक ही रहेंगे, तब संभव है कि 11,000 वर्ष बाद प्रभु हमारे हृदय के भवन से चले ना जाएं और मैं तो न जाने कितने हजार वर्ष तक रहूंगा। तब उन्होंने तीसरा वरदान मांग लिया, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, ममैया गगन इंदु इव बसहु सरा निष्काम। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु जैसे चंद्रमा आकाश में सदा उदित रहता है, आप हमारे हृदय आकाश में सदा उदित रहे। इस तरह से मुनि ने भगवान से वचन ले लिया कि प्रभु आप हमारे हृदय से कभी दूर ना जाएं। राम जी ने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा। मुनि अब तो तुम संतुष्ट हो ना। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु एक वस्तु और मांग लो। राम जी ने कहा अब क्या बचा हुआ है भाई। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु ये सब तो मैंने अच्छी अच्छी वस्तुएं मांग ली, पर एक वस्तु ऐसी है जिसको आपसे कोई नहीं मांगेगा। राम जी ने कहा वह कौन सी वस्तु, क्या पाना चाहते हो। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु जैसे कोई वस्तु व्यर्थ पड़ी हो और आपसे कोई मांगता हो तो आपको देने में क्या तकलीफ होनी चाहिए। राम जी ने कहा वो कौन सी वस्तु, स्पष्ट क्यों नहीं कहते। भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु आज तक आपसे कहने वालों ने यही कहा होगा कि आप मेरा कृपा करके अभिमान को नष्ट कर दीजिए। राम जी ने कहा सुतीक्षण क्या तुम उसी अभिमान को मांग रहे हो। सुतीक्षण जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे अभिमान ही चाहिए। कैसा अभिमान, क्या पाना चाहते हो। भक्तराज सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु कि यह अभिमान जाए जन भोरे, यह अभिमान जाए जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कैसा अभिमान कि आप हमारे स्वामी हो, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ऐसा अभिमान मेरे जीवन से कभी ना जाए कि आप हमारे स्वामी हो और मैं आपका सेवक बना रहा हूँ। तो इसका अभिप्राय है सज्जनों, चाहे तो भगवान के नाते से अभिमान, चाहे ईश्वर अंश जीव की वृत्ति आ जाए तो इससे हमारा अभिमान निर्मल हो जाता है। जब हमारा अभिमान भौतिक वस्तुओं से जुड़ जाता है, भौतिक सुखों से जुड़ जाता है तो अभिमान में मलिनता आ जाती है और परमात्मा से जुड़ करके यह जीव निर्मल हो जाता है। आइए एक छोटा सा भजन सभी लोग गाएं, तालियों के साथ सभी लोग बोले कि संतन के संग लांग रे तेरी अच्छी बनेगी। Bye.
चले